गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का आपको मैंने पहले बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था कि रैंडम सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। दोनों का ही टाइप्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब आपको एक दूसरा टाइप्स बताते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज जस्ट अपोजिट टू द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के ये जस्ट अपोजिट है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब था कि वहां पे जो पॉपुलेशन होती है या यूनिवर्स होते हैं उसके सभी आइटम्स के सिलेक्शन होने के पूरे चांस होते हैं। मतलब जितनी होल पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स होंगे सभी के पास इक्वल चांस होता है as to be selected for a sample. But in case of non-random sampling, आपको जो होगा selection of sample depends on judgment of the investigator rather than on chance. मतलब है कि आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो आपका सैंपल का सिलेक्शन होता है उस पे पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर का ज्यादा वर्क करता है, ना कि चांस। मतलब यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्शन होता है वो चांस के थ्रू नहीं होता है। यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा अपने जजमेंट, अपने ओन आइडियाज के बेस पे सैंपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जैसे नॉट प्रोवाइड चांस टू ऑल आइटम्स। इस मेथड में सभी आइटम्स को चांस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्या करते हैं इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जाता है और खुद से ही सिलेक्ट कर लेता है कि किसको एज ए सैंपल हमें लेना है। तो मतलब है कि इसमें सभी आइटम्स को चांस नहीं दिया जाता है। सेकंड है इफ द इन्वेस्टिगेटर्स अनबियास्ड। मतलब है अगर आपका इन्वेस्टिगेटर अनबियास्ड है, साथ ही साथ एजुकेटेड है, तो इसमें से जो सैंपल निकलेगा वो सैंपल रैंडम मेथड से भी अच्छा सैंपल साबित होता है। बट डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टिगेटर कितना अच्छा है, इन्वेस्टिगेटर कितना इंटेलिजेंट है, इन्वेस्टिगेटर कितना अनबियास्ड है। अगर वो बियास्ड नेचर का है तो आपका सैंपल गलत हो जाएगा, और अगर आपका वो अनबियास्ड नेचर का है तो सैंपल परफेक्ट पहुंचेगा आपका। थर्ड पॉइंट है नॉट साइंटिफिक। साथ ही साथ क्या है कि आपका ये जो नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है वो साइंटिफिक नहीं है, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी ज्यादा नहीं होते हैं। इसके रिजल्ट जो हैं वो किसी किसी केस में सेटिस्फैक्टरी होते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। अब आपके इसके टाइप्स बताते हैं। टाइप से पहला आपका है जजमेंट सैंपलिंग, दूसरा कोटा सैंपलिंग, तीसरा कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो मतलब है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट वन इज द जजमेंट सैंपलिंग, सेकंड वन इज द कोटा सैंपलिंग एंड थर्ड वन इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फर्स्ट मेथड, जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग का मतलब है कि when the sample is selected extremely based on the judgment of the investigator। मतलब है कि जब आपका जो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं उस पे पूरा वो सैंपल सिलेक्शन आपके जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट पे डिपेंड करे। मतलब है जब आपका इस मेथड में जिस मेथड में आप किसी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो टोटली डिपेंड है आपके इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे, तो उसको बोलते हैं जजमेंट सैंपलिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें, क्लास मॉनिटर इज सिलेक्टेड बाय द क्लास टीचर। इसमें क्या होता है कि क्लास टीचर अपने खुद के ओन जजमेंट के बेस पे क्लास में से एक पर्सन को एज अ मॉनिटर सिलेक्ट करता है, उसको हम सैंपल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जजमेंट सैंपलिंग का मतलब है कि जब आपका इन्वेस्टिगेटर खुद से अपने जजमेंट के बेस पे, ओन आइडियाज के बेस पे अगर सैंपल सिलेक्ट करता है पॉपुलेशन से, तो उसको बोलते हैं आप जजमेंट सैंपलिंग। एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि क्लास मॉनिटर इज अपॉइंटेड या सिलेक्टेड बाय द क्लास टीचर बाय हिज ओन पर्सनल जजमेंट। ओके, इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेरिट है सिंपल एंड इजी। फर्स्ट मेरिट है आपका सिंपल एंड इजी। तो
आपको बता दें कि ये जो जजमेंट सैंपलिंग होती है बहुत ही इजी और सिंपल मेथड होता है, क्योंकि इसको कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है या कोई भी पर्सन इस मेथड को फॉलो कर सकता है। इसलिए ये मेथड आपका बहुत ही इजी होता है। इसमें किसी भी कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर की नीड्स नहीं होती है। इसको सिंपल तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इजी होता है। सेकेंड वन है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर सपोज आपका जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो बहुत ही स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है, तो क्या करेगा, वो जो सैंपल सिलेक्ट करेगा तो वो सैंपल बहुत ही बेटर होगा और वो आपकी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट अगर आपका इन्वेस्टिगेटर अगर बेटर नहीं है तो क्या होगा, जो आपका सैंपल है वो बेटर वर्क नहीं करेगा। इसलिए इस मेथड में जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, जो आपका सैंपल होता है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करता है पूरी होल पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है अवॉइड इररिलेवेंट आइटम्स। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही इसमें तो उसमें क्या था, इररिलेवेंट आइटम्स जो हमारे रिलेटेड नहीं है हमारे इन्वेस्टिगेशन से, वो भी आ जाते थे। बट आपका इस मेथड में क्या है कि जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो आपका रिलेशन रखता है आपके इन्वेस्टिगेशन से, तो इसलिए इस मेथड में आप इररिलेवेंट आइटम्स को अवॉइड कर देते हैं। फिर है आप इसकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में आपका है पर्सनल बियास। साथ ही साथ क्या है आपका, जब कोई पर्सन है अपने जजमेंट के बेस पे अगर किसी कोई डिसीजन ले रहा है तो पर्सनल बियास भी कर सकता है। मतलब कि जो सैंपल है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, अपने किसी रिलेटिव्स को बना सकता है, अपने किसी कॉलीग को बना सकता है, जिसको वो जानता है उसको बना सकता है। तो मे भी इन केस ऐसा भी हो सकता है कि जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया वो बेटर न हो। दूसरा है एरर ऑफ जजमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टिगेटर्स है उसे पूरी होल पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है और वो अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही क्या करता है, वो सैंपल सिलेक्ट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो सैंपल गलत होता है और उसके जजमेंट की ये गलती होती है। थर्ड वन है नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड। साथ ही साथ क्या है, अगर आपका जो सैंपल है वो गलत हो जाता है, इसके कोई भी ऐसा मेथड्स नहीं होता जिससे कि आप उस सैंपल को अपने सिलेक्ट अगेन रेक्टिफाई कर सकें। इसलिए इस मेथड में आपको जो सैंपल सिलेक्शन होता है बहुत ही बारीकी और स्ट्रिक्टनेस के साथ सिलेक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट मेथड है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा आप लोगों ने कोटा नाम सुना है, कोटा मतलब होता है नंबर ऑफ फिक्स्ड आइटम्स, ठीक है। तो कोटा सैंपल में आप लोग सुनिए, देखिए कैसे करते हैं। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल we divide the whole population in a number of groups। सबसे पहले क्या करते हैं, होल पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ ग्रुप में सब डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। फिर क्या करते हैं, पहले हमने ग्रुप डिवाइड कर दिए, इसके बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच ग्रुप। फिक्स नंबर सिलेक्ट करेंगे, मतलब पहले से जो फिक्स रहेंगे कि आपको इस ग्रुप से इतने लेने, इस ग्रुप से इतने लेने हैं। तो ऐसे मेथड को आप बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। बट इस मेथड में भी आपका जो इन्वेस्टिगेटर है उसका पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपका कोटा सैंपलिंग का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। देन वी सिलेक्ट द फिक्स नंबर ऑफ सैंपल या फिक्स नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम द ईच ग्रुप। जो आइटम फिक्स है उनको बोलते हैं कोटा। एंड द पर्सनल जजमेंट और ओन आइडिया ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस मेथड। ओके, इसमें एग्जांपल आपको बता दें कि सपोज आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है या फिर किसी दूसरे स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, तो क्या होता है, आपके स्कूल को यह बोला जाता है कि आपको 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और 5 स्टूडेंट्स पर सेक्शन से होंगे, पर क्लास से होंगे, ऐसा आपको गाइडलाइंस मिलती है। तो आपके क्या होता है, आपको कोटा डिसाइड हो जाता है कि आपको 5 बच्चे इस क्लास से लेने हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पीटीआई आते हैं और अपने खुद के पर्सनल जजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, पूरी होल स्कूल को नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं क्लास वाइज। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन जो कि फिक्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। इसकी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट मेरिट्स है रिलायबल रिजल्ट्स।
रिलायबल रिजल्ट मतलब है कि जो इसका रिजल्ट आता है या आउटकम आता है वो बहुत ही रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें जो पर्सन सिलेक्ट किए जाते हैं या सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं वो जजमेंट के थ्रू किए जाते हैं, पर्सनल जजमेंट के थ्रू या ओन आइडियाज के थ्रू, इसलिए जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बेटर होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन द सेंस ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, मतलब है ये मेथड आपका जो है उसमें बहुत ही कम कॉस्ट आती है और बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए ये जो मेथड है आपका बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। इसकी डिमेरिट्स भी है कुछ। पर्सनल बियास, फर्स्ट डिमेरिट्स है पर्सनल बियास, मतलब है कि जो आपका सिलेक्ट करने वाला अथॉरिटीज है वो कभी कभी पर्सनल बियास कर सकता है, वो जिस स्टूडेंट को ज्यादा जानता है उसको सिलेक्ट कर लेगा, भले ही चाहे वो उस स्पोर्ट्स के लायक ना हो, तो ऐसा आपका हो जाता है। पर्सनल बियास इसमें भी हो सकता है। नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट एरर, और इस मेथड में जो है एरर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये बोला जाता है कि आपको इस क्लास से इतने स्टूडेंट्स लेने ही लेने हैं, आपको इस ग्रुप से इतने स्टूडेंट्स लेने ही लेने हैं, या आपको इस ग्रुप से इतने सैंपल लेने ही लेने हैं। अब वो सैंपल परफेक्ट है या नहीं है, बट हमें उतने सैंपल लेने ही होंगे, इसलिए इस मेथड में हम जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना या एस्टिमेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड द नेक्स्ट वन है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, जब आप सैंपल का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप अपनी खुद की कन्वीनियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, मतलब है कि जब मान लो कोई अगर सैंपल सिलेक्ट कर रहा है तो उस समय सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के लिए ज्यादा फोकस करेगा कि उसे किस चीज में ज्यादा आसानी हो रही है, उसे जिस चीज से ज्यादा आसानी होगी वैसा ही वो सैंपल सिलेक्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप पूरी इंडिया की एवरेज हाइट निकालिए, एवरेज हाइट ऑफ मेल एंड एवरेज हाइट ऑफ फीमेल, बट अगर आपको कन्वीनियंस मेथड से करना है तो आप क्या करेंगे कि आप पूरी इंडिया में तो सर्वे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप केवल अपने सिकोहाबाद के एवरेज हाइट्स ऑफ मेल एंड एवरेज हाइट्स ऑफ फीमेल्स को नाप ले, मेजर कर लेंगे और आप बता देंगे कि इंडिया में भी लगभग यही एवरेज हाइट्स के पर्सन होंगे। तो आपने इसमें देखिए क्या किया, आपने सैंपल सिलेक्शन से ज्यादा ध्यान किस पे दिया, आपने अपनी कन्वीनियंस पे, कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया पे घूम नहीं पाएंगे, इसलिए क्या किया आपने, सिकोहाबाद का पता करके हम बता देते हैं, उसी के बेस पे हम डिसाइड कर देंगे कि ऐसा इंडिया का होगा। तो क्या होता है इस मेथड में सैंपल सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस ना करके खुद की इन्वेस्टिगेटर खुद की अपनी सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान देता है कि उसे किस तरीके से ज्यादा सुविधा रहेगी, वो अपने उस पर फोकस करता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन है, आप जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, ठीक है, अगर मुझसे ये बोला जाए कि सर आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हैं और आपको इंडिया की जो मेल है और फीमेल है दोनों की एवरेज हाइट पता करनी है, अब मुझे क्या है सैंपल सिलेक्ट करना है एवरेज हाइट का, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी सुविधा देखूंगा या कन्वीनियंस देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वाराणसी का ही डेटा खाली कलेक्ट कर लूंगा और बता दूंगा कि हाँ इंडिया का भी लगभग ऐसा हो सकता है। तो देखिए मैं सैंपल सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दिया, अपनी खुद की कन्वीनियंस पे। तो जिस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने खुद की कन्वीनियंस पे या सुविधा पे ज्यादा फोकस करता है तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसकी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट मेरिट्स है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन द सेंस ऑफ लेस कॉस्ट लेस टाइम, मतलब है कि इसमें जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत कम होती है, साथ ही साथ टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि क्या करते हैं आप एक ही एरिया में रह के पूरे ऑल इंडिया का आप मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम भी कम इसमें कंज्यूम होता है। दूसरा है इजी कमांड। इजी कमांड का मतलब है कि आप जिस एरिया में रहते हो उसमें ही आप सर्वे करते हो, जिससे क्या है आपको पता रहता है कि सैंपल की लोकेशन क्या है और आप अपने हिसाब से उसको जल्दी या क्विक वे में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड वन है आपका सुटेबल फॉर पायलट सर्विस। सुटेबल फॉर पायलट सर्विस का मतलब है ये मेथड उस जगह पे अप्लाई होता है जहां पे
पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है सैंपल को डिजाइन करने के पहले। मतलब कि सैंपल बाद में डिजाइन किया जाता है, उससे पहले ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूर होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई राशन वगैरह आपको गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो क्या करती है, उससे पहले वो डेटा कलेक्ट करती है कि कहाँ पे कितने आपके पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या है, आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कि पहले क्या होता है आपका इस मेथड में कि आप ऐसे मेथड को वहां यूटिलाइज किया जाता है जहां पे क्वेश्चन प्री टेस्टेड होते हैं या इंफॉर्मेशन पहले से ऑब्टेन कर ली जाती है सैंपल डिजाइन करने के पहले। सैंपल डिजाइन बाद में होता है, सैंपल बाद में सिलेक्ट किया जाता है, उसके पहले ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो जाता है। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, क्योंकि आपने देखिए इसमें सैंपल अपने खुद के एरिया में सिलेक्ट करते हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो आपके सिकोवाबाद का पर्सन पूरी ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसलिए इसमें जो रिप्रेजेंटेशन करता है जो आपका सैंपल, वो इसमें कमी होती है। दूसरा है पर्सनल बियास। साथ ही साथ क्या है कि जो पर्सन है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या करेगा, वो कुछ लोगों का अपने जिनको जानता उनके बेस पे वो डेटा कलेक्ट कर लेगा। तो मतलब है कि इसमें भी पर्सनल बियास होता है। एंड नेक्स्ट वन है अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। साथ ही साथ क्या है कि इस पे जो रिजल्ट आता है वो अनसेटिस्फैक्टरी होता है। मतलब कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो ज्यादा इसमें बेटर नहीं होता है। मतलब क्योंकि क्या है कि आप एक एरिया के बेस पे पूरी ऑल कंट्री का आप डेटा दे रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये आपका ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स मैं और आपको बता देता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आप लोगों के दो टॉपिक्स हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। आप लोगों ने मेरे पूरे टॉपिक्स में सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स है, मतलब आइटम्स पॉपुलेशन होते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है होल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि आप जिस एरिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पूरे एरिया को आप पॉपुलेशन कहते हैं या फिर उसको यूनिवर्स कहते हैं। ओके। एंड दूसरा बात आती है सैंपल। सर सैंपल क्या है? सैंपल आपकी जो है, सैंपल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। जो आपका थिंग्स किसी पॉपुलेशन को या किसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है उसको हम बोलते हैं सैंपल। ओके, नाउ इट्स क्लियर। पॉपुलेशन मीन या यूनिवर्स मीन होल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का वो पूरा कंप्लीट एरिया जिसको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा है आपका सैंपल। सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ओके, थैंक यू। आपका केवल दो टॉपिक्स रह गया है, एक आपका प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग एंड एरर ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही हम नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी हम उसमें आपका ये भी क्लियर कर देंगे और आपके चैप्टर 3 कंप्लीटेड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।